माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस बार जो बजट आया और बजट सबने, पूरे राजस्थान के प्रदेश ने, आम जन ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का एक ध्येय वाक्य के साथ जो बजट आया, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को भी एक अनूठा बजट, जिस प्रकार से अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 27,760 करोड़ का एक चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए और अधिक सुधार के लिए इतना बड़ा, जिसका बजट का 8.26% देना, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को और साथ में चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने देश की, प्रदेश की जनता के लिए जिस प्रकार से एक अभूतपूर्व चिकित्सा क्षेत्र में बजट लाया, मैं आपका खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से मैंने देखा, हम लोग स्वास्थ्य सुविधा के लिए पूर्व में भाजपा की सरकार में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी, उसको ठंडे बस्ते में 3 वर्षों तक रखकर 2021 में आपने चिरंजीवी योजना शुरू की थी। 3 वर्षों तक, 3-4 वर्षों तक आपने स्वास्थ्य के संबंधी कोई तरह का, और बजट भी मैंने पढ़ा लगातार, और उसमें चिरंजीवी नाम से आपने योजना शुरू, आपने 3 वर्षों तक जनता का ध्यान ही नहीं दिया। जनता किस ओर जा रही है, आपने कोई भी तरह का ध्यान नहीं दिया। इसी कारण से कोरोना की महामारी में भी आपने, जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक हालत बहुत खराब हुआ था, एक भीलवाड़ा का जो उदाहरण दिया जाता है बार बार, एक ही आपके पास उदाहरण है जिसकी प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की थी, लेकिन उसके बाद में आपके पास में कुछ नहीं बचा। एक भीलवाड़ा को छोड़कर फिर आपका क्या कारण रहा कि आपने उसमें सेवाओं में कहीं न कहीं आपकी कमी रही, उसको भी आपको बताना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना की शुरुआत की, जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को और अधिक, छोटी मोटी बीमारी के साथ साथ में और गंभीर बीमारियों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शिशु एवं छोटे बच्चों के लिए इलाज के लिए पेडियाट्रिक पैकेज जोड़े गए। और खुशी का विषय और है कि जहाँ दूर दराज में प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने के लिए कई दुविधा आती थी, उसको भी शीतलन दिया। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री तीनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने लगातार इस क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हो। मैं एक और धन्यवाद दूंगा कि पूरे राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा में मॉडल CSC खोलने के लिए, आयुष्मान मॉडल CSC खोलने के लिए आपने बजट में घोषणा की है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से इस मॉडल CSC की घोषणा पूर्व चिकित्सा मंत्री पूर्व सरकार में थे, उन्होंने एक CSC की घोषणा की थी कि मॉडल CSC की आप लिख के दो, हमने लिख के दिया। उसमें एक भी लाइन, कुछ भी बदलाव नहीं किया। पूरा आज भी वो CSC जिस प्रकार से थी उसमें थी, मॉडल नाम खाली जोड़ा था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि ये मॉडल CSC पूर्व की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने घोषणा की थी, उस तक सीमित नहीं रहकर जो 2019 के बजट में, 10 जुलाई 2019 के बजट में आपने शुरुआती दौर में इस प्रकार की घोषणा की है। मुझे विश्वास है कि इस मॉडल CSC में जितने भी मॉडल CSC की आवश्यकता होती है, उसमें पूर्ण रूप से आप उसमें पूरा सहयोग करेंगे। मैं माननीय बहुत धन्यवाद और देना चाहूँगा। जब हम बीमार पड़ते हैं, हम अलग अलग अस्पताल में जाते हैं, पहले PSC पे जाते हैं, फिर CSC पे जाते हैं, फिर जिला अस्पताल पर भी जाते हैं, फिर जयपुर तक भी आते हैं। और उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता है, और रिकॉर्ड लेके जाने की भी कहीं न कहीं दुविधा भी हो जाती है, अकस्मात जाना भी पड़ता है और घर वाले भूल भी जाते हैं। लेकिन आपके पास एक पासवर्ड ऑनलाइन जो स्वास्थ्य संबंधी, जैसे राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन RDSM का प्रारंभ किया है, इसके लिए भी मैं आपको खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को। मैं इस घोषणाओं के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में भी आपने CSC और PSC की घोषणा की। मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी बारिश का समय है और बारिश के समय में खेतों पर
अधिकतर किसान और किसान खेतिहर काम करने माननीय वाले खेतों सदस्य पर रहते पीछे हैं। होके निकले हैं, सदस्य पीछे होके निकले। खेतिहर काम करने वाले अधिकतर खेतों में काम करते हैं। सांप का बहुत अधिक खेतों में होते हैं और सांप काटते हैं, और ये स्नेक बाइट के इंजेक्शन की उपलब्धता प्रत्येक पीएससी सीएससी पर समय पर कराएं, जिससे हमें कोई जन हानि नहीं हो। ये बहुत अति आवश्यक है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं एक और विषय रखना चाहूँगा। प्रत्येक ब्लॉक पर एक बीसीएमओ पोस्ट होती है, खाली पोस्ट होती है लेकिन वहाँ ऑफिस नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक ब्लॉक बीसीएमओ ऑफिस खोला जाए और वहाँ की बिल्डिंग बने, और वहाँ पर जो भी एजेंसी होती है काम करने वाले वो सब हो, तो उसमें जो जो पीएससी में समस्या आती है, क्या समस्या, नहीं तो वो वहाँ पर कोई ऑफिस नहीं होता, उससे कई तरह की वहाँ पर समस्या आती है। मैं आपके निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पूर्व में ओपीडी पर 10 रुपये का चार्ज बंद कर दिया था, मैं आज की टाइम में स्थिति अलग है। 10 रुपये से अगर किसी का अगर चार्ज लगता है और उससे अगर इलाज शुरू होता है तो बड़ा नुकसान नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा कि ओपीडी चार्ज 10 रुपये शुरू करें, जिससे उस सीएससी में और पीएससी में एक धन इकट्ठा होता है। तो वहाँ पर कभी कभी कोई लैब टेक्नीशियन लगाना है, कोई अन्य कार्मिक लगाना है, अगर वहाँ पर फंड नहीं होता है तो वो कहीं पर भी नए अधिकारी वहाँ पर पीएससी सीएससी पर नहीं लगाते। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भले ये 10 रुपये में किसी पर भार नहीं पड़ता, ये धन का भार नहीं है और बड़ा बदलाव भी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के आप जरूर कदम उठाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरे और विधानसभा में एकमात्र सीएससी उपखंड स्तर पर है, उसको उप जिला अस्पताल बनाया जाए और उसमें आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक की आवश्यकता पूरे विधानसभा क्षेत्र में 70-80 किलोमीटर की दूरी पर पूरा आसपास में फैला हुआ है, उसको बहुत अति आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि और को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाए। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ 1 मिनट। माननीय सभापति महोदय, भादराजून, गुड़ा बालोता, भवरानी, अर्जी में पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत किया जाए। अजीतपुरा, आईपुरा, मेड़ाउपल्ला को उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। कुआलडा, गुड़ारामा, रसियावास और सुमेरगढ़ खेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए। मुझे विश्वास है दयालु मुख्यमंत्री है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री भी बहुत दयालु है। मुझे विश्वास है कि ये काम आप जरूर करेंगे। और एक मेरा लास्ट अंतिम निवेदन है कि जिस प्रकार से बातें सब माननीय पक्ष और विपक्ष के सभी 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि सभी बातें तो करते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर की कमी है। आप एक से निवेदन है कि जितने भी बड़े बड़े सिटीज है वहां पर जो एक्स्ट्रा डॉक्टर लगे हुए हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे और वहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी इलाज करवाए। वहां पर पीएससी खाली है, सीएससी खाली है, खोलने सीएससी और पीएससी खोल तो देते हैं लेकिन वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। मैं हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप पीएससी और सीएससी में डॉक्टर उपलब्ध कराए, जिससे हमारे क्षेत्र में फायदा होगा। आप सबका खूब धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।